ये जो ट्रैक्टर है ना CRDI टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पूरा ट्रैक्टर है ना पूरा सेंसर के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है और इसके अंदर अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको सिर्फ एक मशीन यहाँ पर लगाना है, वो जो है आपको पूरा प्रॉब्लम जो ट्रैक्टर के अंदर के वो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को देगा। अब जो है ट्रैक्टर के यूज़ के हिसाब से जो है आपको पावर आउटपुट यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर 3 मोड है, बूस्टर, न्यूट्रल और इकोनॉमी। ये है फार्मा ट्रैक का 6055 ECRT यानी कि CRDI टेक्नोलॉजी से लेस ये ट्रैक्टर जो है अभी मार्केट में नया लॉन्च हुआ है। 2023 का फार्मा ट्रैक का सबसे बड़ा अपडेट। और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में मैं आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मैं हूँ भूषण और आप सभी का स्वागत करता हूँ हिंदुस्तान गैरेज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फार्मा ट्रैक 655 के बारे में। ECRT मीन्स इसके अंदर है ना OBD वगैरह, ECU यूनिट वगैरह सब कुछ इसमें एकदम कार के जैसी फैसिलिटी बोलते हैं ना, पूरा कार के जैसा पूरा सिस्टम इस ट्रैक्टर में फार्मा ट्रैक में इनबिल्ड किया है। तो आज की वीडियो में इसे का रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे का रेड बटन दबाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी एक्चुअल में क्या है, गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि जो कि 50 HP के ऊपर के जो ट्रैक्टर्स है ना, लाइक बड़े बड़े मशीनरी हम कहते हैं, लाइक उनमें CRDI टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट में बोला है। CRDI मीन्स क्या होता है, इसके अंदर है ना फ्यूल इंजेक्शन का जो सिस्टम है वो बदल दिया है, यानी कि इसमें कॉमन रेल और डायरेक्ट इंजेक्शन का जो सिस्टम है ना वो इम्प्लीमेंट किया है। प्लस फार्मा ट्रैक ने इसके अंदर है ना OBD यानी कि ऑन बोर्ड डायग्नोसिस का जो फंक्शनिंग था ना, लाइक इसके अंदर है ना बहुत सारा सिस्टम आती है, ECU यूनिट वगैरह हो गया, सेंसर वगैरह, गाड़ी के अंदर कैसे सेंसर्स वगैरह होते हैं सब कुछ, तो वैसे ही सब कुछ जो ट्रैक्टर है ना पूरा डिजिटली अपग्रेड कर दिया है, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर दिया है। इसके अंदर सेंसर बहुत ज़्यादा डाल दिए। तो मैं इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सामने देखेंगे तो यहाँ पर आपको फार्मा ट्रैक की जो बैजिंग है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको पावर मैक्स की जो बैजिंग है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर 6055 की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिलती है। पूरी जो बॉडी है ना इसकी पूरी मेटल की बॉडी है, यानी कि यहाँ पर भी मेटल है, यहाँ पर भी मेटल है, नीचे भी मेटल है, और यहाँ पर बहुत बड़ी जो ग्रिल है मेटल की वो देखने को मिलती है, जिसके थ्रू जो है आपकी हवा जो है रेडिएटर को वो बहती रहती है, ऐसा फ्लो करती रहती है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। सामने की तरफ बहुत बड़े दो जो हेलोजन लैंप्स है ना, हेडलैम्प्स, वो आपको देखने को मिलते हैं। इस पर्टिकुलर ट्रैक्टर के अंदर 2 वेरिएंट है। इसमें 4 व्हील ड्राइव भी आपको अवेलेबल करके दिया जाता है, और ये 2 व्हील ड्राइव है। बेसिकली आज मैं आपको दिखाने वाला वो 2 व्हील ड्राइव है, पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। और इसके अंदर की जो पावर स्टीयरिंग है ना वो एक्चुअल में आपको ड्यूअल साइड जो स्ट्रट है ना वो उस टाइप का पावर स्टीयरिंग का सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो पावर डिलीवरी होती है ना, पावर स्टीयरिंग की जो पावर डिलीवरी होती है ना टायर को रोटेट करने के लिए, वो दोनों टायर को इक्वल अमाउंट में जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि डैमेजेस के चांसेस जो है ना वो काफ़ी कम रहते हैं, और जो पावर स्टीयरिंग का जो इफेक्ट है ना वो भी काफ़ी अच्छी रहता है। तो ऐसा कुछ इसका सिस्टम है। तो ये पूरा सामने की तरफ से साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको फार्मा ट्रैक पावर मैक्स 6050 की जो बैजिंग देखने को मिलती है। ECRT मीन्स CRT का आपको कॉमन रेल ट्रांसमिशन जो है वो ही है। ई मीन्स का क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनलिटी है ना, लाइक इसके अंदर ECU यूनिट वगैरह डाला है ना, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पर E लगाया है। T20 स्पीड गियर बॉक्स, इसका जो गियर बॉक्स है ना वो काफ़ी स्पेशल है। इस गियर बॉक्स के अंदर है ना आपको मेनली ट्रैक्टर में हम 2 ही गियर लीवर देखते हैं। एक तो आपका होगा स्पीड का 1 2 3 4 और रिवर्स का, और दूसरा होगा आपका मेन जो लो और मीडियम और हाई का जो होता है ना वो। लेकिन इसके अंदर है ना वो तीसरा भी गियर आता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, यानी कि केबिन के अंदर जब जाएंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा कुछ इसका मीनिंग होता है। T20 यानी कि 20 स्पीड का पूरा कॉम्बिनेशन है। ये जो बोनेट है ना, ये बोनेट एक्चुअल में हाइड्रोलिक बोनेट है, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि कैसा है 60 HP का ट्रैक्टर है, और जो बोनेट है पूरा मेटल का बना हुआ है, और उसको उठाने के लिए ना भाई बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई कंपनी ने हाइड्रोलिक का जो बोनेट है ना वो आपको प्रोवाइड करके दिया है। यहाँ पर बैटरी है, बैटरी काफ़ी बड़ी बैटरी है इसके अंदर, और उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो CRDI का मेन फंक्शनिंग करने वाला जो सिस्टम है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आपका है सुपर प्रेशर पंप, और यहाँ पर जो है ये आपका CRDI की जो मेन जो ये होती है ना, CRDI टेक्नोलॉजी की जो मेन फंक्शनिंग की जो डिवाइस वो आपको यहाँ पर लगी हुई देखने को मिलेगी, यानी कि कॉमन रेल जो सिस्टम है ना वो आपको यहाँ पर लगा हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। ये आपका यहाँ पर सेंसर ऑपरेटेड है, ये भी आपका सेंसर ऑपरेटेड है, और ये जो पूरा ट्रैक्टर है ना पूरा एक्चुअल में सेंसर ऑपरेटेड है।
तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा कुछ इसको पूरा फंक्शनलिटी है। यहाँ पर बैटरी देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको मड फ्लैप जो है वो देखने को मिलते हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपको 60 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो देखने को मिलता है। इस साइड का आपका जो रियर व्यू मिरर है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर F34 की जो बैजिंग है वो देखने को मिलती है। मुझे नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका मीनिंग क्या है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। एक्चुअल में क्या है, इधर का जो पूरा पोर्शन है ना इंजन का, वो उसमें बदलाव है। इधर से रियर में कोई बदलाव नहीं है ज़्यादा, थोड़े से माइनर से चेंजेस है, लेकिन मेजर जो अपग्रेड है ना वो इंजन में किए हुए हैं। यहाँ पर लाइट्स की बात करेंगे तो पूरा जो लाइटिंग का सिस्टम है ना, यानी कि हेलोजन हेडलैम्प्स है, लेकिन जो आपके ब्रेक लैंप्स हो गए, साइड इंडिकेटर्स, लीवर्स लैंप हो गए, वो सब आपको LED फॉर्म में देखने को मिलता है। और डिज़ाइन जो काफ़ी स्पोर्टी है, तो जैसे काफ़ी अच्छा लगता है। 60 HP की यहाँ पर बैजिंग देखने को मिलती है। उसी के साथ मडगार्ड के ऊपर पैसेंजर को बैठने के लिए जगह देखने को मिलती है। यहाँ पर आप उसको हुड भी लगा सकते हो, हुड जो है आपको ऑप्शनल में देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर एक बात होती, यहाँ पर थोड़ी सी कुशनिंग वगैरह की जाती है, वो काफ़ी अच्छी थी पैसेंजर के लिए। बैक साइड में आएंगे तो यहाँ पर हेडर ट्रायंगल है, एक आपका बॉटल होल्डर है। उसी के साथ जो सीट मिलती है ना, वो सीट आपकी वाली हाइट एडजस्टेबल प्लस सस्पेंशन वाली भी है, प्लस आपकी आगे पीछे भी हो सकती है, यानी कि 3 वे एडजस्टेबल ये जो सीट आपको देखने को मिलती है। उसी के साथ ये आपका छोटा सा टूल बॉक्स है जो कि मेटल का बना हुआ है। और यहाँ पर आप जो हाइड्रोलिक का पूरा सिस्टम है वो देख सकते हो। यहाँ पर आपको 3 लिंकेजेस वाला हाइड्रोलिक सिस्टम देखने को मिलता है, जिसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 1.8 टन की है, यानी कि 1800 kg की इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है। उसी के साथ यहाँ पर जो हाइड्रोलिक सिस्टम है ना, वो आपको एडैक के साथ, यानी कि ऑटोमेटिक ड्रिफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ जो है देखने को मिलता है। आपका जो PTO है वो आपका मल्टी स्पीड PTO है, यानी कि आपका स्टैंडर्ड जो 540 RPM होता है ना, वो तो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको PTO को अगर स्पीड आपके ट्रैक्टर के गियर के हिसाब से अगर चेंज करना हो, तो मल्टी स्पीड PTO की जो ऑप्शनेबिलिटी है वो भी आपको इसमें अवेलेबल करके दी है। ये आपके दो हाइड्रोलिक आउटपुट्स है। ये आउटपुट्स एक्चुअली में ट्रॉली प्लस आपका कल्टिवेटर के लिए यूजेबल है, यानी कि जो आपका ऑक्सिलरी वाल्व होता है ना, हम बाद में लगाते हैं ना, एक्चुअली में वो सिस्टम पूरा इसके अंदर आपको इनबिल्ट देखने को मिलता है। यानी कि आपको ज़्यादा हाइड्रोलिक सिस्टम में छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम आपको यहाँ पर ही ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलता है। आपके टेल लैंप्स है जो कि आपके LED में है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह है। यहाँ पर आपका एक छोटा सा हेलोजन लैंप है जो कि नाइट के समय में जो है आपको काम करने में थोड़ी सी आसानी कर देता है। और यहाँ पर आपको जो है ट्रॉली की जो लाइट्स है ना, उनको पावर सप्लाई करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम देखने को मिलता है। बैक साइड का व्यू कुछ ऐसा है, सिंपल सा व्यू है, ज़्यादा कुछ इसमें ये नहीं है, ऐसा अलग सी बात नहीं है। लेकिन मेन अलग सी बात इसके इंजन में है। तो ये इसका आपका एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट सिंपल सा एग्जॉस्ट है, लेकिन एग्जॉस्ट में एक्चुअल में BS3 जो आते थे ना, आप थोड़ा अपग्रेड कर दिया है। तो इसके अंदर है ना कैटालिटिक कन्वर्टर थोड़ा सा बड़ा वाला डाला है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। अब बात करेंगे टायर्स की। तो टायर्स की बात करेंगे तो सामने के जो टायर है ना, वो आपको 7.50 16 यानी कि 7.50 की विड्थ है और 16 इंच का डायमीटर है। टायर जो आपको ट्यूब टायर सिस्टम देखने को मिलता है। बैक साइड में आएंगे तो वही आपका वाजरा के सुपर की साइज़ है आपकी 16.9 28, यानी 16.9 आपका विड्थ और 28 इंच का डायमीटर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे केबिन की। तो केबिन के अंदर जाने से पहले ये आप देख सकते हो केबिन के अंदर सिस्टम कुछ ऐसा है। ये आपका मेन सीट है और ये आपके उस साइड में ब्रेक्स है और यहाँ पर आपका क्लच है, सिंगल प्लेट क्लच के साथ आता है और ऑयल इमर्स ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिलता है। तो गियर्स की बात करेंगे तो मैं एक बार केबिन के अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ। अब इसको 20 स्पीड ट्रांसमिशन क्यों कहते हैं वो मेन आपको मैं बताता हूँ। तो बेसिकली इसके अंदर क्या बताया, आपका मेन गियर आता है 1 2 3 4 का और रिवर्स का। इसके अंदर आपको 5 गियर देखने को मिलते हैं। ओके, उसी के साथ आपका सेकेंडरी गियर आता है लो और हाई का, बराबर। इसमें आपका क्या होता है, ट्रैक्टर का स्पीड जो है वो कम ज़्यादा होता है। और उसी के साथ आपको एक एक्स्ट्रा गियर मिलता है यहाँ पर, जो कि आपका टॉर्क रिलेटेड है। यानी कि अगर आपको इसको गियर को अगर सामने की तरफ ढकल, यानी कि सामने की तरफ आपको इसको पुश करते हो तो ये आपका बुल की पावर जो होती है ना, यानी कि लाइक बुल टाइप पावर जो होती है ना, वो आपको यहाँ पर देगा। और बैक साइड में आते तो यहाँ पर हॉर्स की तरह वो दौड़ेगा, यानी कि सामने की तरफ आपको ये जो है ना वो पावर देगा और बैक साइड में आपको स्पीड देगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम थर्ड गियर का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको एक्चुअल में लैंग्वेज में ना घोड़ा गेंडा हम कहते हैं ना, घोड़ा गेंडा गियर, वो ऐसा कुछ इसका नाम है, मुझे भी नहीं पता। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इस गियर लीवर का नाम क्या है। हाइड्रोलिक्स की बात करेंगे, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि ऑटोमेटिक ड्रिफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ आता है। तो दरअसल 2 हाइड्रोलिक लीवर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपका ऑक्सिलरी वाल्व जो होता है ना, हाइड्रोलिक वाल्व ऑक्सिलरी वाल्व,
तो आपको ये देखने को मिलता है। इससे आप कल्टीवेटर भी ऑपरेट कर सकते हो और आपका जो ट्रॉली है ना, ट्रॉली को भी आप इससे ऑपरेट कर सकते हो। उसी के साथ इस साइड में आएंगे तो आपका जो पीटीओ का जो गियर लीवर है ना, वो इधर देखने को मिलता है। इसको अगर आप आगे करते हो तो ये आपका 540 वाला स्टैंडर्ड जो पीटीओ है ना, वो आपको देखने को मिलता है। और उसको अगर आप और आगे करते हो तो ये आपका मल्टी स्पीड पीटीओ मीन्स, यहाँ पर मल्टी स्पीड पीटीओ का मीनिंग क्या होता है, जितना आप गियर को इसको ऑपरेट करोगे ना, लाइक पहले गियर पर आपको कम स्पीड मिलेगा तो यहाँ पर भी आपको जो है कम स्पीड हो जाएगा। सेकंड गियर पे स्पीड बढ़ेगा, यहाँ पर भी स्पीड बढ़ेगा। और पीटीओ को इंगेज करने के लिए यहाँ पर आपको एक क्लच जो है वो देखने को मिलता है। इस क्लच को है ना इधर ऊपर खींचने के बाद जो है इसको आगे करना होता है और यहाँ पर करने के बाद इसको डिसंगेज कर आपको पीटीओ का गियर जो है वो चेंज करना होता है। और पीटीओ को जब आप पीटीओ का गियर इंगेज कर देते हो तो उसके बाद जो है इस क्लच को फिर से रिमूव करके इंगेज करना होता है। यानी कि पीटीओ के लिए भी अलग से जो है क्लच आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ इसका कैबिन का पूरा गियर्स का जो सिस्टम मैंने आपको बताया, ये हैंड लॉक है, यानी कि जो आपका पार्किंग लॉक है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पर आपका हाइड्रोलिक लॉक है, इसको घुमाने के बाद जो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम जो वो लॉक हो जाता है। और इसके साथ ये जो सीट है ना, आगे पीछे दोनों साइड में जो है सरक सकती है। सो जैसे राइडर जो है, ड्राइवर जो है अपने कंफर्ट के हिसाब से जो है इसको ऑपरेट कर सकते हैं ट्रैक्टर को। अब हम बात करेंगे मेन स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग की बात करेंगे तो पावर स्टीयरिंग मैंने आपको बताया, स्टीयरिंग की साइज़ एकदम डिसेंट अपने जो कार की स्टीयरिंग के साथ ही है उसी टाइप का स्टीयरिंग व्हील जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। डैशबोर्ड की बात करेंगे तो डैशबोर्ड जो है काफ़ी मेजर अपग्रेड है इसके अंदर, क्योंकि कैसे इसमें एनालॉग प्लस डिजिटल दो डैशबोर्ड है आपका। पहले हम एनालॉग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका फ्यूल मीटर है और यहाँ पर आपका टेम्परेचर मीटर है और इंडिकेशंस लाइट है, लाइक ECU के रिगार्डिंग जितनी भी लाइट्स हैं ना, लाइक पावर चेक वगैरह, बैटरी चेक हो गया, इसके बाद टेम्परेचर हाई प्लस आपके लाइट्स के रिगार्डिंग कंट्रोल्स वगैरह सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और डिजिटल मीटर जो है ना, इसके अंदर आपको आपका टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है और आपका जो कितना टाइम चला ट्रैक्टर वो आपको यहाँ पर डिजिटल मीटर में जो है देखने को मिलता है। फार्मा ट्रक की ब्रांडिंग के साथ ये जो आपको आता है। और यहाँ पर आपका हेडलैम्प के रिगार्डिंग कंट्रोल है, यहाँ पर आपका हॉर्न है, यहाँ पर आपका इग्निशन स्विच है। यहाँ पर इग्निशन स्विच के अंदर कैसा है, स्टॉपर वगैरह देखने को नहीं मिलता, वो डायरेक्टली आप जो इग्निशन स्विच को बंद करोगे तो आपका जो इंजन है वो डायरेक्टली कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो हेडलैम्प्स के रिगार्डिंग जो कंट्रोल्स है, इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग, यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है जिससे आप अपना मोबाइल वगैरह स्मार्टफोन चार्जिंग कर सकते हो। ये आपका मेन इंजन है। हाइड्रोलिक्स की बात, बोनट की बात करेंगे, जो बोनट जो आपका दो हाइड्रोलिक्स के ऊपर मैनेज है, यानी कि दो हाइड्रोलिक्स से ये ऊपर नीचे होता है। और ये आपका इसके अंदर का जो एयर फिल्टर है वो आपका ड्राई टाइप एयर फिल्टर है। सो दैट्स वाई इसके अंदर ऑयल वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर आपको एक डिजिटलाइज जो आपका अगर फिल्टर अगर चॉकअप हो जाता है, यानी कि फ़िल्टर अगर गंदगी से बंद पड़ जाता है, तो यहाँ पर आपको एक सेंसर जो है देखने को मिलता है जो कि आपका बताता है आपको उधर डिस्प्ले में कि आपका जो फ़िल्टर है वो चॉकअप हो गया है। ये आपका AC यूनिट है। इस यूनिट से आप जो है पूरी गाड़ी को मैप कर सकते हो। नॉब्स अपग्रेड होने की वजह से जो आपको जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ में देखने को मिलता है, जो कि आपका पोल्यूशन जो है, कार्बन एमिशन उसको कम करता है। यहाँ से थोड़ा सा बैक साइड में जाएंगे तो ये आपका मास्टर सिलेंडर है। जितना भी आपका पावर स्टीयरिंग का जो भी काम हो, आपका जो पूरा पावर स्टीयरिंग के रिगार्डिंग जितना भी हाइड्रोलिक का जो काम है ना, वो सब इसी के अंदर हो जाता है। सो दैट्स वाई ये जो पूरा ऑयल का जो सिस्टम है ना, वो आपको बोनट के अंदर ही देखने को मिलता है पावर स्टीयरिंग का। ये थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपका मेन इंजन है जो कि 60 HP की पावर जनरेट करता है। ओके, तो इसके अंदर की एक और बड़ी फंक्शनलिटी बताते हैं हम। इसका जो मेन आपका कूलिंग जैकेट है ना, लाइक इसके अंदर जो आपका रेडिएटर का जो पानी होता है ना, वो गर्म होता है ना, तो वो गर्म पानी की जो हीट है ना, वो यूज़ करते हैं जो इनटेक की जो एयर होती है ना अपनी, जो कि एयर फिल्टर्स आते हैं उसको गर्म करने के लिए, वो गर्म हवा इसके अंदर छोड़ी जाती है। सो दैट्स क्या होता है, आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी ना वो बढ़ जाती है और एफिशिएंसी जो मशीन की वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि कैसे गर्म हवा अगर अंदर जाएगी तो उसको बर्न आउट करने के लिए कम आपका फ्यूल लगेगा, कम फ्यूल लगेगा मीन ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी। तो ऐसा कुछ इसका सिस्टम है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके रिगार्डिंग जो प्रेशर सेंसर्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी कि ये एक सेंसर हो गया, ये दूसरे सेंसर हो गया। इसको EGR पोजिशनिंग सेंसर जो है बोलते हैं इसको एक्चुअल में। और ऐसा कुछ इसका सिस्टम है। उसी के साथ बैक साइड इधर आएंगे तो आपको जो थ्रॉटलिंग है ना, वो आपको पता होगा कि जो आपके इनलाइन आपका जो फ्यूल पंप होता है ना, उसको डायरेक्टली मैकेनिकल लिंकेजेस के थ्रू जो है ये ऑपरेट होता है फ्यूल का जो सिस्टम। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। आज जब आप यहाँ पर एक्सीलेटर दबाते हो ना, एक्सीलेटर के ऊपर पावर रखते हो ना, तो ये क्या है, इधर जो आपका एक्सीलेटर पोजिशनिंग सेंसर है ना, उसको ये कमांड जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिंकेजेस के थ्रू जुड़ा हुआ है ना, तो इसको कमांड जाती है, ये ECU को कमांड देता है कि देखो भाई एक्सीलेटर दबा है,
तो ये जो एक्सीलेटर का जो पोजीशनिंग का जितना भी डाटा है ना वो इस सेंसर को जाता है, और ये जो सेंसर है ना इस जो फ्यूल पंप है ना इसको ऑपरेट करता है। लाइक इतना जो मैकेनिकल का जो काम था ना वो सब निकाल कर पूरा डिजिटलाइज कर दिया है। लाइक मैकेनिकल से हम क्या कहते हैं, पहले पेडल दबाया, इधर जो था रॉड वो घूमता था और उसके थ्रू फ्यूल ऑपरेट होता था ना। अभी ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप पेडल दबाओगे तो यहाँ सेंसर जो है फ्यूल की जो पोजीशनिंग है वो बदलते रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका मेन फ्यूल पंप है जो कि बॉश का है, आपका CRDI का जो फ्यूल पंप बोलते हैं ना, सुपर प्रेशर फ्यूल पंप। तो ये और ये आपका कॉमन रेल है, ये आप देख सकते हैं ये पूरा सिस्टम कॉमन रेल जो आपका है ना डीजल का, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके थ्रू जो है आपका जो डीजल जो है ऑटोमेटिकली इसके अंदर सिलेंडर के अंदर पहुँच जाता है। तो ये सब कुछ 2 सेंसर्स हैं जो कि इसमें ऐड किए हैं। अगर इसके अंदर कोई ख़राबी आती है, लाइक इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गया है सेंसर के अंदर, तो यहाँ पर आपको उसको चेक करने के लिए यहाँ पर आपको OBD पोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ से आप जो स्कैनर होते हैं ना, स्कैनर, ये स्कैनर को कनेक्ट करो ट्रैक्टर, और जो ट्रैक्टर के अंदर जितना भी पूरा प्रॉब्लम है वो आपको एक डिस्प्ले के ऊपर जो दिख जाएगा। तो इसको है ना एक्चुअल में थोड़ा टेक्नीशियन अच्छा खासा पढ़ा हुआ लिखा हुआ चाहिए। तो ये था इस ट्रैक्टर के बारे में। इसके अंदर भी आपको डिवाइस असिस्टेंट का जो सिस्टम है ना वो देखने को मिलता है। यानी कि कैसा है, यहाँ पर बटन दबाओगे तो डायरेक्ट कंपनी जो आपको कॉल करेगी, यहाँ पर से जो है आपको डायरेक्ट असिस्ट करेगी कि आपके ट्रैक्टर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो जो आपको जो है डायरेक्टली ट्रैक्टर को टो करने के लिए आपके पास जो है गाड़ी आ जाएगी। PTO पावर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 46.8 HP की जो PTO पावर वो आपको प्रोड्यूस करके देता है। पावर आउटपुट सभी सेम ही है, लेकिन इसका जो इंजन की जो टेक्नोलॉजी है ना वो इसमें थोड़ा सा बदलाव जो है किए है। सो ऑब्वियसली अगर थोड़े सेंसर वगैरह यूज़ किए तो थोड़ा प्राइस भी जो इसका बढ़ गया होगा। प्राइस की बात करेंगे तो ऑन रोड इसकी प्राइस जो है 10 लाख के आसपास जो आपको देखने को मिलती है। तो ये ऐसा कुछ ट्रैक्टर है, और ये जो ट्रैक्टर है ना काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी तगड़े लेवल का मैकेनिज्म इसके अंदर बना है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट कीजिएगा इस ट्रैक्टर के अंदर का आपको क्या अच्छा लगा। और अगर ऐसे कोई मशीनरी का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप सजेस्ट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका वीडियो बनाने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।